सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे शिल्पा जी से। उसके बाद चलेंगे राजेश पालवे जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। शिवांगी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और नरेंद्र सोलंकी जुड़े हैं इस पैनल में एक मिड कैप फंडा ट्रेड के लिए। तो चारों की चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए। लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। अब 200 पॉइंट की रैली निफ्टी में 22,700 पर, और बैंक निफ्टी 48,900, मतलब 49,000 भी हम स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार आप लेकर आइए एंजल वन का स्टॉक। एंजल वन आप करीब करीब 3% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और गाबा सर, आपसे लेता हूँ एंजल वन पर व्यू, क्योंकि कल आपसे एमसीएक्स पर काफ़ी चर्चा हुई थी। ये सब मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स में वापस एक बार तेज़ी की शुरुआत लग रही है। एंजल वन खरीदेंगे क्या यहाँ पर? खरीदने की जगह अच्छी है। ट्रेड करा है 2034 पर, 2000 का स्टॉप लगाएं, पॉसिबल टारगेट 2100, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल बनता है। सेटअप सही है, एक बार भी बहुत बढ़िया बना है एंजल वन। तो एंजल वन ये इस समय आपके लिए एक ट्रेड यहाँ पर। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपको जो चार का चौका की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी बिल्कुल अनु जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा एलटीटीएस में। एलटीटीएस बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। यहाँ पे 4600 का कॉल ऑप्शन जो रफली 93 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 70 का रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 125 का, इसके ऊपर सस्टेन होते 145 से लेके 155 के भी नेक्स्ट टारगेट है। ओके, एलटीटीएस आज आईटी में भी क्लियर कट एक रिटर्न है, ये अच्छी चीज़ मार्केट के लिए। राजेश पालवे जी आपका ट्रेड। तो अनुज जी, डालमिया भारत पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में अगर हम देखें तो लोअर साइड से एक बेस बना के स्टॉक में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। 1735 से लेकर 1740 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए डालमिया भारत फ्यूचर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1688 के आसपास। ये है डालमिया भारत आपका ट्रेड, अच्छा करता हुआ, डिलीवर करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे है। शिवांगी जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। शिवांगी क्या पिक कर रही हैं आप? जी, चार्ट का चमत्कार के लिए मैंने चुना है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे काफी अच्छी अनवाइंडिंग हुई है। 1300 के लेवल्स पे जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, पिछली बार भी हमने देखा 1280 1300 का एक जंक्चर जोन्स था, वहां से थोड़ी बहुत रिजेक्शन जोन्स थी, पर अब वो सरपास करके काफी ब्यूटीफुली होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक में हमने देखा है लगातार पिछले 6 सेशन से हायर टॉप्स हायर बॉटम बने हैं, और वॉल्यूम्स जो है वो भी काफी पॉजिटिव साइड में कंफर्म करते हुए दिख रहे हैं ये प्राइस सर्च को। आरएसआई बिल्कुल पॉजिटिव टर्न हो चुका है, तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिख रहा है, तो 1350 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 1270 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो यहाँ पे हो गया आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अब सबको अगर आप देखें इंप्रेस करता हुआ एज पर द स्टैट्स, आई मीन डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, एक्सप्लेन करूँगा आपको कुछ देर में। यहाँ पे मैं थोड़ा बिल्डअप का इंतजार कर रहा हूँ। और नरेंद्र सोलंकी जी के पास चलते हैं अब। नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, क्या है मिड कैप फंडा कॉल आपकी आज? जी गुड मॉर्निंग जी। आज का जो हमारा स्टॉक है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से है, और रीसेंट करेक्शन में काफी अच्छी वैल्यूएशन पे भी आ गया है स्टॉक। कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज, और कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ईएमएस कंपनी है। और कंपनी का जो एक्सपोजर है वो ईवी के अलावा काफी डिफरेंट सेक्टर्स में है, जैसे रेलवेज हो गए अपने, और जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मीटर्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इंडस्ट्रियल 4 के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वहां पे भी कंपनी सप्लाई करती है। और रिसेंटली कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी प्लान कंपनी ने चालू किया है, जिससे जो थर्ड पार्टी रिलायंस है वो भी कम हो जाएगा। और जो हाई ग्रोथ है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी कंपनी के अंदर। 55 से 60% की ग्रोथ हमें नेक्स्ट 2 ईयर्स में दिख रही है। तो इस वैल्यूएशन पे काफी डिसेंट स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। हमारा टारगेट फिलहाल है 6500 रुपये। ओके, 6500 का लक्ष्य है आपका केन्स टेक्नोलॉजीज पे। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे 4 ट्रेड्स लिए हमने, और पहला ट्रेड शुरुआत की थी शिल्पा रावत जी के सस्ता ऑप्शन से, वो ट्रेड आपकी स्क्रीन पे आएगा। और एलटी टेक की सर्विस की कॉल यहाँ पर, और 4600 की स्ट्राइक, टारगेट 125 145 70 का स्टॉप लॉस। राजेश पालू जी ने पिक किया एफएनओ सुपरस्टार, डालमिया भारत फ्यूचर्स 1735 1740 के लक्ष्य के लिए 1688 का स्टॉप लॉस। और शिवांगी जी ने पिक किया आईसीआईसीआई बैंक 1350 के लक्ष्य के लिए, और नरेंद्र सोलंकी जी ने अभी केन्स टेक्नोलॉजीज को पिक किया। अच्छा, देखिए आइए एक बार कैम्स आपकी स्क्रीन पे। आज सुबह ही सुबह इसने 3500 का लक्ष्य जो था वो ऑलमोस्ट फ्यूचर्स पे स्ट्राइक किया। प्रकाश सर की कॉल थी कैम्स, और सर बहुत अच्छी कॉल थी सर वो, मतलब कल पिक किया आपने, और फिर वही था डिलेमा था कि ये 20 डेमा को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा।
बट क्रॉस कर लिया। और याद रखिएगा कैम्स ने 20 DMA को क्रॉस किया है आज फर्स्ट टाइम पोस्ट 6 जैन। प्रकाश सर 3500 पे लॉजिकली टारगेट मतलब प्रॉफिट बुक करें, या फिर अगर इस जोन को सस्टेन कर गया तो थोड़ा सा मूव और देगा? मुझे लगता है पार कर लेगा कैंप्स 3500। वो तो एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आयर जोन देखेंगे, जो सेटअप मिला है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंशन मूव स्टार्ट्स। तो मेरे ख्याल से आज का लो भी स्टॉप लगाकर चले और वो रहेगा करीब 3456 का, तो 3550 तक पॉसिबल है कैंप्स। ओके चलिए आज मार्केट थोड़ा सा अच्छे मूड में है, तो 22,680 पर निफ्टी। डीएलएफ की बात की क्या हमने इस पैनल में? ओके डीएलएफ की बात करते हैं। मानस डीएलएफ का चार्ट देखिए एक बार ज़रा। डीएलएफ सेक्टर से ज़्यादा गिरा था, जबकि सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में मैसिव रिकवरी है यहाँ पर। कोई ट्रेड बनेगा यहाँ पर डीएलएफ में? बिल्कुल, देखिए मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ था कि अगर कोई रिकमेंडेशन देना होता तो मैं यही देता, क्योंकि 20 और 10 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। वॉल्यूम बेहतर दिख रहे हैं मॉर्निंग से। आई थिंक 660 के स्टॉप लॉस से 660 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, जहां टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं करीब 710 रुपए के। ओके मार्केट अभी भी डे हाई के करीब ही है मोटा मोटी। तो पेटीएम में आज अच्छे मूव हैं। पेटीएम में करीब 3-3.25% के मूव इस समय आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। शिल्पा जी कोई व्यू है क्या पेटीएम पर? जी बिल्कुल अनुज जी, बस ये थोड़ा 720 क्रॉस करे उसी के लिए मैं वेट कर रही हूँ। नहीं तो 720 क्रॉस करते ही आप में इसमें और ज्यादा अग्रेसिव अपसाइड मिलेगा टुवर्ड 745 से लेकर 760 भी। तो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, तो थोड़ा जिनको फ्रेश लेना है वेट कीजिए, 720 के ऊपर सस्टेन करे फिर आप ट्रेड लीजिए। चलिए एक स्टॉक अब जो रेडार पर आ रहा है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आई थिंक हमने कल भी इसकी बात की थी। बैन में ये स्टॉक, इसके लिए इतना स्मूथ मूव नहीं मिल रहा है इसमें जितना बाकी स्टॉक्स में है, लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर शुरू हुए हैं बैंक ने बीएससी में। गावा सर एक बार बीएससी आई थिंक कल भी हमने चर्चा की थी इसकी, कोई व्यू स्टॉक पर? सॉरी, मैं बीएससी और सीडीएसएल नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास डेटा आता है बीएससी का, और ये लिस्ट हाँ समझ गया ये एनएससी पर लिस्टेड है, तो इसके लिए हाँ कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशीष भाई जी आपके पास है क्या डेटा बीएससी का? जी जी अनुज जी, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बन रहा है बीएससी में, और जिस हिसाब से अब ये 4000 के ऊपर निकला है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो यहाँ 3950 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे भी कैश में। हमें लग रहा है ये जिस हिसाब से मूव कर रहा है वापस 4100 एंड 4150 तक का मोमेंटम दिखा सकता है। जी बीएससी 4026 पे स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, और आज जो डेरिवेटिव गेनर्स की लिस्ट है ना उसको देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। आज गेनर्स की लिस्ट में वाइल्ड स्विंग है। और क्या है कि इंडस्ट्रीज केबल्स एंड वायर सेगमेंट में लोअर ट्रेजेक्ट्री से एक पुल बैक लेता हुआ डॉक्टर एडीज 4.5 ये आज ये भी डिलीवर करता हुआ। ये राजेश सतपुते जी जरा डॉक्टर एडीज को देखेंगे आप, ये लोअर ट्रेजेक्ट्री से पुल बैक ले रहा है और एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी फरवरी इसके लिए बहुत पेनफुल था। आपका टेक क्या है इस पर? वीरेंद्र जी, ये क्लियर एक बाय साइड का ट्रेड होगा। इनफैक्ट कल भी इस पे एक बीटीएसटी दिया था, और मुझे लगता है कि जिस तरह से 1140 1150 का क्लस्टर मेंटेन कर रहा है, जो करीबन 20 डीएमए का क्लस्टर है, तक मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। रादर मेरा इसका टारगेट जो है करीबन 1200 से लेके 1240 का रहेगा पोजिशनली। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रहे। 1140 के हिसाब से देखे तो 1125 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके चलिए अब चलते हैं आशीष के पास आज के स्टॉक्स और